we discussed about what are backlinks, what are the types of backlink, how to generate backlink using guest posting, business listing, and how we can also do our competitors research and could see that okay, who are backlinking them, and we can also reach out to those specific brands for also giving us the backlink. So this is what pretty much we have covered in the past couple of sessions. In today SEO part, we are going to get into साइट ऑडिट. तो जैसे हम लोगों ने इंस्टाग्राम का एक सेशन था हमारा ऑन इंस्टाग्राम इनसाइट्स वेयर वी वर चेकिंग द एनालिटिक्स की भाई हमारा इन पास्ट 1 मंथ में क्या रीच रहा, क्या इम्प्रेशन रहा, राइट? You could see your audience demographics, like from which specific location people are following you. You could see what are the top visited page which got good reach, which got good plays and got good comments, right? So same thing for our website, we have to do the performance audit. वेबसाइट का ऑडिट होता है जहाँ पे हम 2 चीजें करते हैं. सबसे पहला सेक्शन ये होता है in the website audit that we will check the performance of our website. And second is known as website audit, which is about checking the website टेक्निकलिटी. ठीक है, तो आज जो हम कर रहे हैं वो है परफॉर्मेंस एनालिसिस. ठीक है, जिसके लिए हम एक टूल यूज करेंगे, गूगल एनालिटिक्स. गूगल एनालिटिक एक ऐसा टूल है जो जब भी किसी की कोई वेबसाइट बनती है तो उसे अपनी वेबसाइट को गूगल एनालिटिक्स से लिंक करना पड़ेगा. ठीक है, ताकि वो अपने वेबसाइट का परफॉर्मेंस चेक कर पाए कि हमें कितना ट्रैफिक आ रहा है, कौन से ऐसे पेजेस है जहाँ पे जिसको सबसे ज्यादा विजिट कर रहे हैं, जिसका CTR रेट अच्छा है, लोगों का यूजर फ्लो कैसा है, मतलब इस पेज पे जाने के बाद वो कौन सा पेज नेक्स्ट चेकआउट कर रहे हैं, हमारे वेबसाइट का बाउंस रेट क्या है. तो पहले कुछ मेट्रिक्स के बारे में मैं बात करूंगी आप लोगों से, फिर हम इन सब चीजों पे जाएंगे कि कैसे चेक करना है. ठीक है. And second lecture that we will discuss in the coming class, which will be on Google Search Console, जो कि हमको जैसे हमारा बॉडी का हेल्थ चेकअप करते हैं अपन हर 6 महीने में, 1 साल में, we do go through the blood testing so that we could understand the deficiency, we could understand कि भाई सब कुछ सही चल रहा है या नहीं. बस वैसे ही हम अपनी वेबसाइट का ऑडिट करते हैं. वेबसाइट का ऑडिट मतलब कि वेबसाइट में देखना कि ऐसा कोई एरर तो नहीं है, क्या कोई ऐसा पेज तो नहीं है जो इंडेक्स नहीं हुआ है गूगल से या क्रॉल नहीं हुआ है गूगल से, ऐसा कोई पेज तो नहीं है जिसमें वेबसाइट स्पीड मतलब लोडिंग टाइम ज्यादा ले रहा है. क्योंकि आपको पता है हमने पहले सेशन में ये चीज पढ़ी थी कि भाई कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी रैंकिंग के लिए, जैसे कि लोडिंग टाइम हो गया, जैसे कि आपके वेबसाइट का यूजर एक्सपीरियंस हो गया, वैसे ही और भी डिफरेंट फैक्टर्स रहते हैं. तो हम अपनी वेबसाइट का एक हेल्थ चेकअप करते हैं हर 40-45 डेज में टू चेक वेदर और नॉट ऑल द पेजेस आर इंडेक्स्ड और crawled by Google, सारे पेजेस में कोई एरर तो नहीं आ रहा है, ताकि हम रैंकिंग के लिए रेडी है. ठीक है, कोई एरर अगर रहेगा तो वो पेज रैंक नहीं होगा, भले ही वो सबमिटेड है बट वो रैंक नहीं होगा. तो हमें ये हेल्थ चेकअप करना होता है. तो वेबसाइट ऑडिट के 2 सेगमेंट रहते हैं, एक होता है वेबसाइट परफॉर्मेंस और एक होता है वेबसाइट हेल्थ चेकअप. तो आज जो अपन कर रहे हैं वो है वेबसाइट परफॉर्मेंस चेक करना, कि कैसे हम वेबसाइट का एनालिटिक्स चेक कर सकते हैं. जैसे हमने इंस्टाग्राम या फेसबुक या लिंक्डइन पे आप एनालिटिक्स चेक करते हो कि भाई लास्ट मंथ कैसा परफॉर्म किया, कितने विजिटर्स आए, कितने फॉलोवर्स आए, सिर्फ वैसे ही हम वेबसाइट का भी करेंगे. तो उसके लिए क्या टूल्स हम यूज कर सकते हैं टू चेक द वेबसाइट परफॉर्मेंस. सो फर्स्ट फ्री टूल दैट यू कैन यूज इज उबर सजेस्ट. ठीक है, उबर सजेस्ट का भी यूज करके हम अपनी वेबसाइट का परफॉर्मेंस देख सकते हैं. और सेकेंड टूल है हमारा SEM रश. SEM रश भी एक टूल है जिसके थ्रू हम वेबसाइट का ट्रैफिक कितना है, कहाँ से ट्रैफिक आ रहा है, टॉप रैंक पेजेस, टॉप विजिटेड पेजेस, ये सारी चीजें देख सकते हैं. और एक जो यूजफुल या इफेक्टिव टूल है वो होता है गूगल एनालिटिक. ठीक है, अब मैं ये 3 टूल के बारे में क्यों बात कर रही हूँ. बेसिकली क्या होगा कि आपको एक चीज पता है कि जब हम किसी भी प्रोस्पेक्ट को पिच करते हैं, करेक्ट, तो उसके पहले हमें ये चीज देखना होगा कि स्कोप ऑफ वर्क और एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट. करेक्ट.
जब आप किसी नए प्रोस्पेक्ट को पिच कर रहे होगे तो आप उनकी वेबसाइट, अगर एज एन एसईओ मार्केटर आप पिच करोगे तो आप उनकी वेबसाइट पे पहले जाके देखोगे कि भाई ऐसी क्या मिस्टेक्स हैं या कैसी कुछ चीजें आपको मिल रही है, तभी तो आप उसको पिच करोगे कि ये चीजें लाइक दीज आर द marketing gaps or these are the missing elements in your website or these things are going wrong, so that you'll pitch them with a reason. वही चीज है कि जब आप प्रोस्पेक्ट को पिच करोगे तो ऐसे कुछ टूल्स हैं जैसे कि उबर सजेस्ट है, एससीएम रश है, जहां से आप वेबसाइट का ट्रैफिक एनालिसिस और ये सारी चीजें कर सकते हो, ठीक है। बट जब आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो, ऑन बोर्ड हो आप, तब हम गूगल एनालिटिक्स का यूज करते हैं। गूगल एनालिटिक्स एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू आपको वेबसाइट के हर चीज पता चल जाती है, नॉट ओनली द ट्रैफिक बट उसकी ट्रैफिक के रिसोर्सेस कहाँ से हैं, कि भाई उनको वेबसाइट पे जो पेजेस विजिट आ रहे हैं वो यूट्यूब चैनल से आ रहे हैं या इंस्टाग्राम से आ रहे हैं या फेसबुक से आ रहे हैं या गूगल से आ रहे हैं और कितने आ रहे हैं, और भी डिटेल्ड इंसाइट्स। सो डिटेल्ड इंसाइट्स के लिए हमको गूगल एनालिटिक्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो गूगल एनालिटिक्स एक फ्री टूल है जिसपे हमको अपनी वेबसाइट रजिस्टर करनी होती है, जो कि बहुत सिंपल है। मैं आपको भी स्टेप बाय स्टेप गाइड करती हूँ कैसे। और जब ये सेटअप हो जाएगी तो आप जब क्लाइंट के लिए काम करोगे तो गूगल एनालिटिक्स का यूज करोगे, लेकिन जब किसी क्योंकि आप किसी भी वेबसाइट का गूगल एनालिटिक्स पे चेक नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे आपका ये वो वाला डैशबोर्ड है जो बहुत प्राइवेट डैशबोर्ड रहता है किसी का भी, जिसके लिए वेरिफिकेशन की जरूरत होती है। जैसे हम मिंत्रा पे आप एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, अपना फोन नंबर डालते हो तो एक ओटीपी आता है, उस ओटीपी को डालो तो वेरीफाई हो जाते हो, तब आप अपनी विश लिस्ट और कार्ट आइटम देख सकते हो, करेक्ट। तो किसी भी वेबसाइट का पूरा ऑडिट या उसका ट्रैफिक या उसके कितने प्रोडक्ट बिके और उसका सारी चीजें हम गूगल एनालिटिक्स पे देख सकते हैं। गूगल एनालिटिक्स के लिए हमको वेरिफिकेशन की जरूरत पड़ती है कि भाई वो वेबसाइट वेरीफाइड होनी चाहिए, गूगल एनालिटिक्स के पास एक्सेस होना चाहिए उस वेबसाइट का। इसलिए जब हम क्लाइंट के लिए काम करेंगे तो गूगल एनालिटिक्स यूज करेंगे, और जब किसी रैंडम प्रोस्पेक्ट को पिच करना होगा तब भी आपको जरूरत पड़ेगी कि भाई हम कैसे लाइक उनका वेबसाइट एनालिसिस करें, ट्रैफिक देखें, तो हम वो उबर सजेस्ट से भी कर सकते हैं। तो मैं दोनों अप्रोच आपको आज बताती हूँ, ठीक है। सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल गेट इनटू वेबसाइट ऑर्डर। तो भाई साइट ऑडिट का क्यों जरूरत है हमको? SEO audit are regular checkup of your website, detecting error pages, updating existing page according to new algorithm, optimizing your new page, or checking how your website is performing. So साइट ऑडिट में हम बहुत सारी चीजों को के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे, जिसको मैं आपको धीरे धीरे सारे जो मैट्रिक्स है वो अनलीश करती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम गूगल एनालिटिक्स पे ही चलते हैं और वहां पे जाके ये चीज देख सकते हैं। या प्लीज अनम्यूट इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। मैम थोड़ा कंफ्यूजन है, बोलिए। अभी 2 दिन से मैं क्लास नहीं अटेंड कर रही थी, so I just had gone to the recorded module and I just happened to have the This call the is now being backlink is recorded. इसलिए आप जो सोशल मीडिया पे प्रमोशन करते हो वो बैकलिंक नहीं है, वो सिर्फ आपके प्रमोशन के लिए यूज होगा। एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे लिंक अगर आपको आ रही है, दूसरी वेबसाइट से लिंक आ रही है, तो ही वो बैकलिंक होता है। जैसे कि नीड backlink is SEO and inbound link, मतलब ये तीनों एक ही चीज है। हाँ, एक ही चीज है। इनबाउंड एक्चुअली बस का डाउट था बिकॉज़ आई वाज नॉट अटेंडिंग द क्लास, तो मुझे लगा कि अपन एक काम करते हैं, एंड पे डिस्कस करते मैम हैं। एक्चुअली आई हैव टू लीव, तो इसलिए मैंने पॉज किया। चलो, सो गेटिंग बैक टू दी गूगल एनालिटिक्स। सबसे पहले गूगल एनालिटिक्स को हमें लिंक कैसे करना है वेबसाइट से, पहले तो हम ये देख लेते हैं, ठीक है। बाय द वे यू डू नॉट हैव टू वरी, एक अच्छी चीज है गूगल एनालिटिक्स 4 आ गया, जहाँ पे आप डेमो एज अ डेमो भी उसको यूज कर सकते हो। आई विल ऑल्सो शेयर विद यू, एज राइट नाउ यू डोंट हैव अ वेबसाइट, नीदर यू हैव अ गूगल एनालिटिक अकाउंट, सो दो यू कैन यूज इट गूगल एनालिटिक। तो जैसे हम उबर सजेस्ट और इन सब टूल्स का यूज कर रहे हैं, जब हमारे पास किसी वेबसाइट का एक्सेस नहीं है, वेरिफिकेशन कोड नहीं है,
तो भी आप चेक कर सकते हो गूगल एनालिटिक्स में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन। तो GA4 जो है गूगल एनालिटिक्स 4 अब अपडेट हो गया है, जिसमें हम डेमो सेशंस भी ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं उसके बारे में भी बात करूंगी। तो सबसे पहले गूगल एनालिटिक्स पे चलते हैं। आपको क्या करना होगा, जब भी गूगल एनालिटिक्स साइन अप करोगे, गूगल एनालिटिक्स, ठीक है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, व्हेन यू आर डूइंग इट फॉर अ क्लाइंट, तो उनकी ही जीमेल आईडी से ही करना ये सेटअप सब कुछ। अपनी ईमेल आईडी से मत करना, क्योंकि फॉर एवर वो इसी जीमेल आईडी से फिर कनेक्टेड रहेगा। बाकी मान के चलो क्लाइंट का गूगल एनालिटिक अकाउंट बना हुआ है और उसको आपको जीमेल एक्सेस नहीं देना है, क्योंकि जीमेल बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेस होता है किसी के लिए भी, उनके बिजनेस डिटेल्स होती हैं, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होता है। तो वो क्या करेंगे आपको, हम गूगल एनालिटिक्स से किसी एक ईमेल आईडी को एक्सेस भी दे सकते हैं कि ये ईमेल आईडी गूगल एनालिटिक्स को एक्सेस कर सकता है। तो हम गूगल एनालिटिक्स के अंदर भी एक्सेस ऑफर कर सकते हैं। तो क्लाइंट क्या होगा, अगर उनका एग्जिस्टिंग अकाउंट है गूगल एनालिटिक्स पे, तो आप अपनी ईमेल आईडी दे दो, उनको आपको एक्सेस दे देंगे। मैं वो भी बता देती हूँ, ठीक है। बाकी जब आप सेटअप करोगे तो अपने क्लाइंट की ही जीमेल आईडी से करना, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, जो भी ब्राउजर है वो खोला, जो भी जीमेल आईडी से लॉगिन है, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करो। फिर यहाँ पे आता है कनेक्ट टू योर एनालिटिक प्रॉपर्टी, सिलेक्ट एन एनालिटिक प्रॉपर्टी और ओके, connect property, learn more about creating attribution project, account property and view। प्रॉपर्टी पे जाते हैं, ओके। यहाँ पे मैंने एक अकाउंट बना के रखा है, तो यहाँ पे ठीक है, फिर अपन क्रिएट न्यू वन पे जाते रखो। क्या कर रहे हैं ये? ओके, ठीक है। इस टाइप का आपको एक डैशबोर्ड मिलेगा जब भी गूगल एनालिटिक पे साइन अप करोगे। तो अकाउंट का नेम क्या है, जो भी क्लाइंट की कंपनी है उसका नेम डाल दो यहाँ पे, सपोज ABC कंपनी, ठीक है। फिर अकाउंट डेटा शेयरिंग आप
Google process your Google Analytics data only as required, maintain and protect. The Google Analytics service has set of Google Ad data processing terms. The data sharing setting below allow you to customize whether the data that you collect in Google Analytics may also be shared with Google or for additional. तो हम क्या क्या एक्सेस देना चाह रहे हैं, क्यों 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 यूज करना चाह रहे हैं Google. If you have enabled Google Signal, this setting will also apply to authenticated visitation data which is associated with Google user account. मतलब आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री या जो भी आप चीज प्रोडक्ट या जो भी चीज कर रहे हो उसको यहाँ पे वो एक्सेस लेगा उसका. हम एक काम कर रहे हैं सिर्फ यहाँ पे let Google technical support representative access your Google Analytics data and account when necessary to provide. ठीक है. प्रॉपर्टी क्रिएशन, यहाँ पे आपका प्रॉपर्टी का नेम फिर से डाल दो. सपोज कंपनी का नाम है एबीसी कंपनी. ठीक है. फिर टाइम जोन कहाँ की है, इंडिया. ठीक है. करेंसी INR. नेक्स्ट. ठीक है. आपसे कुछ बिजनेस डिटेल्स पूछ रहा है. सबसे पहले तो इंडस्ट्री की कैटेगरी क्या है, आपका बिजनेस किस टाइप का है. तो सपोज आपका डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है, आपकी खुद की वेबसाइट होगी राइट, तो आप कैसे यहाँ पे मार्केटिंग लिख दो. मार्केटिंग, मार्केटिंग में कुछ नहीं है यहाँ पे. ठीक है. सो business and industrial, computer science, finance, game, health, hobbies, internet and telecom, job and education, online community, property, reference, shopping, other business activity. ठीक है. क्योंकि लिस्टेड नहीं था मार्केटिंग तो हमने अदर बिजनेस पे लिख दिया. आपके बिजनेस का साइज क्या है, स्मॉल कंपनी है काइंड ऑफ. और चूज योर बिजनेस ऑब्जेक्टिव फॉर रिपोर्ट दैट पर्सनलाइज टू योर बिजनेस. सेलेक्ट द टॉपिक्स मोस्ट इम्पोर्टेंट टू यू. आप क्यों, मतलब आपके लिए इनमें से क्या बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक है. लीड जनरेशन, ब्रांड अवेयरनेस, यूजर बिहेवियर का जानना और बेसलाइन रिपोर्ट देखना. या कितने सिलेक्ट कर सकते हैं हम, 3 सिलेक्ट कर सकते हैं, पूरे कर सकते हैं. हाँ 4 सिलेक्ट कर सकते हैं. ओके. जनरेटिंग लीड्स, raise brand awareness, examine user behavior on with our website and get baseline report. मैंने 3 select किया. Then I accept with all the terms and condition and then your property will be created. बहुत basic information मांगा उसने. Start collecting data. हमको website के लिए data collect करना है. तो for now करते हैं. Continue the move. See. ठीक है. अब ये एबीसी कंपनी का एक गूगल एनालिटिक अकाउंट हो गया सेट. ठीक है. ये प्रोसीजर समझो ऐसी है कि आपने मिंत्रा जैसे एप्लीकेशन को अपने फोन पे डाउनलोड कर लिया. ठीक है. अब आपको अपने फोन नंबर से उसको वेरीफाई करोगे तो आपको इंफॉर्मेशन दिखने लग जाएगी आपके कार्ड की, आपके विश लिस्ट की. बस यही समझो कि अभी हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड हो गया, मतलब हमारा गूगल एनालिटिक अकाउंट सेटअप हो गया. Next we have to do is we have to verify this particular Google Analytics account with our website. तो basically उसको लिंक करने के लिए हमें क्या करना होगा कि आप एडमिन सेक्शन पे जाओगे. यहाँ पे प्रॉपर्टी डिटेल्स पे गए. ठीक है. तो यहाँ पे आप आपको प्रॉपर्टी आईडी दिख रही है, देखो है ना, ये प्रॉपर्टी आईडी दिख रही है. इसको आप कर सकते हो कॉपी यहाँ से. ये मान के चलो आपको वेरिफिकेशन कोड मिल गया आपके गूगल एनालिटिक अकाउंट का. अब आप इस पर्टिकुलर कोड को अपनी वेबसाइट के अंदर पेस्ट करोगे. ठीक है. अब यहाँ पे अगर आप सबसे पहले तो इफ यू हैव अ विक्स वेबसाइट और वर्डप्रेस वेबसाइट तो ये चीज आप खुद से कर सकते हो. मैं आपको बता देती हूँ. मान अभी राइट नाउ आप सबने विक्स पे वेबसाइट बनाए हो राइट. तो विक्स पे अगर आपको गूगल एनालिटिक अकाउंट अपना विक्स से लिंक करना है तो उसके लिए अपने अकाउंट पे गए.
Continue with Google. Wait. Wait a minute. This is always slow. Wix का थोड़ा सा डैशबोर्ड स्लो चलता है हमेशा. ठीक है. यहाँ से हम साइट्स पे जाएंगे. साइट्स पे यहाँ पे आता है माय डैशबोर्ड. ठीक है. माय डैशबोर्ड पे जाने के बाद आपका एक डैशबोर्ड आता है जहाँ पे आप अपने सारे एनालिटिक्स और सारा सब कुछ देख सकते हैं. वहाँ पे we'll do just one thing. And this entire procedure is also there in the recorded modules, because I know that at once you cannot remember each and everything. So how to add Google Analytics account with WordPress or Wix, ये सारी चीजें आपको recorded modules में भी मिल जाएगी. ठीक है. यहाँ पे हम डैशबोर्ड पे आ गए. डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको कुछ नहीं, सिंपली सर्च करना है मार्केटिंग एंड एसईओ. ठीक है. यहाँ पे आपको या तो सिंपल ये सर्च है ना, सर्च पे जाके गूगल एनालिटिक्स सर्च करो. गूगल एनालिटिक्स. ठीक है. ये गूगल एनालिटिक्स आ गया. यहाँ पे कनेक्ट पे जाओगे और जो आपको सीक्रेट कूपन मतलब जो आईडी मिली थी, राइट, उस आईडी को कुछ नहीं, हमको यहाँ पे जाके ऐड करना है. उस आईडी को ऐड अ गूगल एनालिटिक आईडी आएगा. यहाँ पे अभी खैर वेबसाइट पब्लिश नहीं है इसलिए अपग्रेड का ऑप्शन आ रहा है. वंस यू विथ द डोमेन, आपका डोमेन के साथ जब पब्लिश करते हो तो यहाँ पे कुछ नहीं, जाके अपना कोड कॉपी करना है. वंस दैट कोड इज कॉपी तो आपकी जो गूगल एनालिटिक अकाउंट है वो आपकी वेबसाइट से हो जाएगा लिंक. फिर आप विद इन 24 आवर्स, थोड़ा टाइम लगता है उसको विजिट यू नो लाइक एनालिटिक्स को विजिबल होने में,
So within 24 hours, you'll be able to see all your data, which means कि आपकी वेबसाइट का ट्रैफिक और सारी इंफॉर्मेशन आप देख सकते हो। वर्डप्रेस का भी कुछ ऐसा ही तरीका है, बाकी आप रिकॉर्डेड मॉड्यूल्स पे रेफर कर सकते हो। बट जब पॉइंट आता है कि जब हम क्लाइंट के लिए काम करते हैं तो आपके पास एडमिन एक्सेस नहीं होगा, क्योंकि बहुत बहुत कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है वेबसाइट का क्रेडिट्स देना किसी भी मार्केटर को। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं, ये जो कोड आपको मिलेगा इसको डेवलपर को देना है। वो डेवलपर यूजुअली अपनी वेबसाइट के रूट फोल्डर पे और या हेडर पे इसको ऐड कर देगा, ठीक है। आपका काम नहीं है, आपको कोड मिल गया, उसके बाद डेवलपर को दे दो, उसको बोलो कि भाई इसको आप ऐड कर दो ताकि मैं गूगल एनालिटिक अकाउंट पे अपना वेबसाइट का इंफॉर्मेशन देख पाऊँ, ठीक है। इस तरीके से हम ऐड करेंगे। विक्स में तो आप कर सकते हो कुछ नहीं, डैशबोर्ड पे जाके गूगल एनालिटिक्स सर्च करो, तो वहाँ पे मार्केटिंग इंटीग्रेशन के अंदर एक ऑप्शन मिलेगा, जो कोड कॉपी किया था गूगल एनालिटिक्स से वो यहाँ पे आके आपको पेस्ट करना है। ये सारी इंफॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप रिकॉर्डेड मॉड्यूल्स से गो थ्रू कर लेना जब आप खुद करोगे, ठीक है। अब अपन आते हैं कि वंस दैट अकाउंट इज वेरीफाइड, तो अब गूगल एनालिटिक कैसे दिखेगा और क्या क्या चीजें हम लोगों को चेक करनी है, दैट आई वुड लाइक टू शो यू नाउ। यस मोनिका। आपने जो डेवलपर की बात बोली वो क्लाइंट्स के डेवलपर होंगे या हम पर्सनली कनेक्ट करेंगे टू ऐड दैट? हम क्लाइंट को ही मतलब बोल देंगे कि ये गूगल एनालिटिक अकाउंट का ये कोड है, आप अपने डेवलपर को बोलो ऐड करने के लिए। बाकी मैं आपको ये बता रही हूँ कि 99.9% टाइम्स जो रहता है गूगल एनालिटिक अकाउंट सेटअप होता है किसी का भी, क्योंकि जब वेबसाइट बनती है तो उस वेबसाइट में हमेशा उनको उनकी हमसे ज्यादा जरूरत उनको है कि भाई हम अपना ट्रैफिक और डेटा देखें। तो वो गूगल एनालिटिक और गूगल सर्च कंसोल अकाउंट ऑलरेडी इंटीग्रेटेड होता है उनकी वेबसाइट से, सारे डेवलपर करके देते हैं ये काम किसी भी क्लाइंट को, तो उनका ऑटोमेटिकली एडेड होगा। आपको सिर्फ ये बोलना होगा कि आप मुझे एक्सेस दे दो, या तो मैं गूगल एनालिटिक अकाउंट अगर बना रही हूँ तो इसको मतलब आईडी को ऐड करवा दीजिए, ठीक है। हाँ, तो वंस दैट अकाउंट इज वेरीफाइड तो आपको गूगल एनालिटिक का डैशबोर्ड कुछ ऐसा दिखेगा। तो आप ये जो डेटा देखोगे ये डेटा है यूसीवी एकेडमी वेबसाइट का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस तरीके का डैशबोर्ड मिलेगा। सबसे पहले तो आपको एक ओवरव्यू मिल रहा है। इस ओवरव्यू रिपोर्ट में आपको कुछ मैट्रिक्स अभी दिख रहे होंगे। सबसे पहला तो यूजर्स है, फिर है इवेंट काउंट, फिर है कन्वर्जन, फिर है न्यू यूजर्स, ठीक है। तो यूजर्स मतलब कि यूजर्स मतलब टोटल नंबर ऑफ यूनिक विजिटर्स of my total number of unique visitors visited my website in the last 28 days। ये last 28 days का डेटा है। इसको लास्ट 1 मंथ भी कर सकते हो। किस फ्रीक्वेंसी में हमें चेक करना चाहिए? ऑब्वियसली एवरी 30 days। एवरी मंथ व्हेन यू आर वर्किंग एज एन एसईओ मार्केटर यू हैव टू क्रिएट अ SEO report for them where you will be writing this thing कि total number of users कितने आए, मतलब कि total number of unique visitors in our website पर 5.7K। What is event count? Event count is total number of times people visited your website is known as event count, ठीक है। ये हम इवेंट काउंट होता है। सो आपको अगर याद हो थोड़ा सा डिफरेंस बिटवीन द रीच एंड इम्प्रेशन, वही चीज है ये। रीच मतलब कि कितने टोटल नंबर ऑफ यूनिक लोगों ने आपका पोस्ट देखा और कितने बार देखा, वो होता है इम्प्रेशन। तो यहाँ पे इवेंट काउंट है हमारा इम्प्रेशन कि भाई 5.8 के लोग वेबसाइट विजिट किए इस लास्ट महीने, लेकिन 61,000 टाइम्स वेबसाइट ओपन हुई है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इवेंट काउंट।
ओके, तो ये दोनों मैट्रिक हमारे रिपोर्ट में हमेशा रहते हैं, बाकी क्लाइंट्स भी चेक कर सकते हैं इन सब चीजों को। अब अपन उस पे आते हैं। ओके, नेक्स्ट इज कन्वर्जन। ठीक है, यहाँ पे कन्वर्जन दिखा रहा है 0। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे ऐसा कुछ कन्वर्जन का वो बनाया नहीं है बेसिकली। एक सेकेंड, मैं आपको कपल ऑफ मिनट्स में एक प्रोसीजर बताऊंगी जिसके थ्रू हम एक पाइपलाइन बना सकते हैं। जो ये यहाँ पे कन्वर्जन्स दिख रहा है, करेक्ट? सॉरी, हाँ, यहाँ पे कन्वर्जन्स दिख रहा है। तो कन्वर्जन में हम एक गोल क्रिएट कर सकते हैं। गोल पे क्या होता है, हम गोल पे हम ऐसा गोल क्रिएट कर सकते हैं कि भाई जो भी बंदा मेरी वेबसाइट में एक स्पेसिफिक पेज पे आ रहा है, लेट्स से अगर कोई बंदा मेरे होम पेज पे आ रहा है और होम पेज पे जाने के बाद कितने लोग प्रोडक्ट को विजिट कर रहे हैं, मतलब कि स्पेसिफिक रिकॉर्डेड और लाइव सेशन पे जा रहे हैं, उसके बाद कितने लोग ऐड टू कार्ट कर रहे हैं, ऐड टू कार्ट करने के बाद कितने लोग उस चीज पे कन्वर्जन, मतलब कितने लोग कन्वर्ट हो रहे हैं। तो एक मैंने यूजर फ्लो बना दिया, होम पेज से लाइव सेशन में जाने वाले लोग, लाइव सेशन से कार्ट में जाने वाले लोग, कार्ट से साइन अप करने वाले लोग। तो ये गोल्स हम खुद बना सकते हैं। क्योंकि ऐसा कोई गोल मैंने क्रिएट नहीं किया है, इसलिए मुझे यहाँ पे वो एनालिटिक्स नहीं दिखेगा। ठीक है, बट अगर हम चाहें कि, या क्लाइंट चाहे, या जैसे आपका कोई फ्यूचर में बिजनेस अगर आप ओपन कर रहे हो और आपको देखना है भाई हमारे कितने सेल्स हुए, कितना ये हुआ, तो ये बेसिकली आपके खुद के जो वेबसाइट रहता है उसी के डैशबोर्ड पे भी दिख जाता है। या तो जो हम कल परसों गूगल सर्च कंसोल पढ़ेंगे, वहां पे आपको ओवरऑल प्रोडक्ट साइन अप्स कितना इनकम हुआ, इनकम गोल, वो सारी चीजें आपको सर्च कंसोल पे भी मिल जाएगी। ठीक है, बट राइट नाउ गूगल एनालिटिक ट्रैफिक के लिए, क्योंकि हमने ऐसा कोई गोल क्रिएट नहीं किया, तो हमको यहाँ पे कन्वर्जन सभी 0 बता रहा है। ठीक है, अब अपन वापस जाते हैं इस पे गूगल एनालिटिक पे। अब 5.7 के लोगों में से 5.3 के जो थे, 5,700 में से 5,300 जो लोग थे वो थे मेरे नए यूजर्स, जो कि इससे पहले मेरी वेबसाइट पे विजिट नहीं किए हैं, वो है न्यू यूजर्स। सो न्यू वर्सेस रीअकरिंग का देखें तो वो एक आपको एक डेटा मिल जाता है। अब किसके लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, हम इस चीज पे बातें करेंगे। ठीक है, न्यू यूजर्स इज ऑब्वियसली वेरी ग्रेट, लाइक पीपल, न्यू पीपल आर seeing your website for the very first time, visited your website. This is very good for me. Okay, if I am taking a ratio between new versus reoccurring, मतलब कि ऐसे विजिटर्स जो मेरे वेबसाइट पे पहले भी आए हैं, उस वर्सेस कितने लोग नए आए हैं, अगर मैं 5.7 के और में से हटा दूं तो मोर देन 90% लोग मेरी वेबसाइट पे नए आए हैं, न्यू विजिटर्स हैं, और 10% जो है वो पुराने हैं। ये डेटा आपको यहाँ पे भी मिल जाता है, एक सेकंड में, थोड़ी देर में आपको दिखा दूंगी। ठीक है, वो फ्लो भी एक पूरा ग्राफ बताता है, जैसे रिंग दिखती थी हमको इंस्टाग्राम एनालिटिक्स पे कि न्यू वर्सेस रीअकरिंग विजिटर्स करके, करेक्ट? तो वही चीज आपको यहाँ पे गूगल एनालिटिक पे भी दिखेगा। बट मेरा यहाँ पे एक एड ऑन करना चाहती हूँ मैं आपके लिए, अगर कोई ई कॉमर्स बिजनेस है तो जितना इक्वली इम्पोर्टेंट है उनके लिए न्यू विजिटर्स का, उतना ही रीअकरिंग विजिटर्स भी होना चाहिए। मतलब 50-50% ग्रोथ होना चाहिए। यू कैन राइट इट डाउन, इफ यू आर वर्किंग फॉर एन ई कॉमर्स ब्रांड, देन the good growth, if we are evaluating the good growth of a business, then their along with their new visitors, their old visitors should also visit their website. Why? क्योंकि ई कॉमर्स वेबसाइट्स वो होती है जहाँ पे मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, मिंत्रा हम सिर्फ एक बार यूज नहीं करते, हम कई बार यूज करते हैं। एक बार आप मिंत्रा अगर अपना गूगल एनालिटिक चेक कर रहा है तो वो तो ये चाहेगा ना, क्योंकि उसके पास इतने इमेंस प्रोडक्ट्स हैं, कैटेगरीज हैं, कि वो चाहेगा कि हमसे जो एक बार परचेस किया, हम चाहते कि वो बार बार करे, बार बार मिंत्रा पे आए, बार बार मिंत्रा से चेकआउट करे।
और नए लोग भी मिंत्रा साइन अप करें, तो उनके लिए दोनों ही इक्वली इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये बिजनेस पे डिपेंड करता है। अब मैं अपनी बात करूं तो वंस जैसे कि यू गाइस साइंड अप माय कोर्स, यू वोंट विजिट माय वेबसाइट obviously, क्योंकि once you have enrolled everything you detected, yeah, if there are blogs then to read them you will visit my website, but then you won't have any other reason to visit. So for me new visitors are more important as compared to the old visitor. तो हर बिजनेस का टाइप होता है। अगर एक ऐसा बिजनेस है जिसका कस्टमर सिर्फ वन टाइम कस्टमर हो सकता है, तो उसके लिए नए विजिटर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा बिजनेस जो कि अपने पूरा उसके पास ऐसे प्रोडक्ट या सर्विस रेंजेस हैं जो कि उसका पुराना विजिटर लेवल अप कर सकता है या दूसरे प्रोडक्ट ट्राई कर सकता है, तो उसके लिए दोनों ही विजिटर न्यू वर्सेस ओल्ड उतने ही इम्पोर्टेंट होंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा जब आप किसी क्लाइंट का एनालिटिक्स चेक कर रहे हो। अगर वो ई कॉम बिजनेस है तो ये भी कोशिश करना पड़ेगा कि हमारा जो ओल्ड विजिटर है वो भी हमारी वेबसाइट विजिट करे, और अगर कम है वो तो भाई क्यों कम है, क्यों लोग एक बार नए लोग तो आ रहे हैं बट पुराने लोग क्यों नहीं आ रहे, क्या उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था या ऐसी क्या गलती हुई। तो फिर ये ब्रांडिंग वाले जो लोग होते हैं वो इस चीज को ध्यान में रखेंगे। हम ये डेटा जो गूगल एनालिटिक्स का होता है वो सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग टीम यूज नहीं करेगी, इस डेटा को बहुत सारी टीम्स यूज करती है बिजनेस के। जैसे कि व्हाइल आई वाज वर्किंग फॉर एन एबीसी कंपनी, तब वहां पे हमारा जो डेटा है वो ब्रांड स्ट्रेटेजिस्ट भी यूज करता है टू अंडरस्टैंड कि हमारा कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा विजिट हो रहा है, वो प्रोडक्ट क्यों विजिट हो रहा है, तो उसको बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट बनाएंगे, उस प्रोडक्ट पे ज्यादा डिस्काउंट्स देंगे। तो ये जो एनालिटिक वाला जो डेटा है गूगल एनालिटिक्स का, वो बहुत सारी टीम्स यूज करती है, जो डेवलपर्स होंगे, जो मार्केटिंग टीम होगी या जो ब्रांड मैनेजर्स होंगे, वो सारे लोग इस डेटा को यूज करके एनालिसिस करके अपनी ब्रांडिंग बेटर करते हैं, अपने प्रोडक्ट्स बेटर करते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को डिसाइड करते हैं, ऑफर्स, उन पे बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट, ये सारी चीजें ऐसे ही डिसाइड होती है एनालिटिक्स को चेक करके, ठीक है। तो अब हम अगर इस बेसिस पे आए तो आपको ये याद रखना होगा ई कॉम बिजनेस का जो न्यू वर्सेस जो ओल्ड रहता है उसका रेशियो 50-50 रहना चाहिए। और अगर ऐसी कोई ब्रांड है या प्रोडक्ट है या सर्विस है जो कि सिर्फ वन टाइम कस्टमर्स है, उनके लिए न्यू विजिटर ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये डेटा हमको यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे आपको साइड में, चलो इसी को पहले तो अपन इसी को अच्छे से स्टडी करते हैं यूजर्स को। ठीक है, यूजर्स, न्यू यूजर्स और एवरेज एंगेजमेंट टाइम। एवरेज एंगेजमेंट टाइम मतलब कि तो यू नो लाइक एवरेज एंगेजमेंट टाइम इज बेसिकली जब लोग आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं तो एवरेज एंगेजमेंट टाइम पर एक्टिव यूजर फॉर अ टाइम पीरियड सिलेक्टेड। मतलब लेट्स से इफ Nidhi visited my website and if she is investing 3 minutes and Vibhuti is also visiting my website for 30 seconds, so on an average जब बंदा आपकी वेबसाइट पे आ रहा है तो कितना टाइम इन्वेस्ट कर रहा है, उसको बोलते हैं हम एवरेज सेशन पर टाइम, सेशन टाइम भी बोलते हैं इसको, क्या एंगेजमेंट टाइम की लोग आपकी वेबसाइट में कितने देर तक रह रहे हैं, ठीक है। अब जितना द मोर द मेरियर द बेस्ट, जितना ज्यादा लोग आपकी वेबसाइट पर टाइम इन्वेस्ट करेंगे वो आपके लिए उतना अच्छा है। अब हम इस चीज के अगर बारे में बात करें तो फिर से एक डेटा आप याद रखो, एवरेज एंगेजमेंट टाइम जो होता है किसका कितना होना चाहिए। ई कॉमर्स बिजनेसेस का एवरेज एंगेजमेंट टाइम जो हेल्दी एवरेज एंगेजमेंट टाइम है वो होता है 5 मिनट्स, 3 to 5 मिनट्स। क्यों? उसका बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, क्योंकि ई कॉमर्स बिजनेसेस से कोई भी कस्टमर इजीली इंगेज होता है। Now let's take an example. Myntra. Think that you visited Myntra. You were looking for a white shirt. There's a lot of possibility that आप एक ही टी शर्ट नहीं देखोगे, वहां पे 10 टी शर्ट देखोगे, साथ में रिलेटेड आइटम्स भी दिखाता है आपको, तो आप वो भी विजिट करोगे।
तो ई कॉमर्स बिजनेस जैसे मिंत्रा है, यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे रिकमेंडेशंस हैं जिसको आप लेते हो, इसलिए इंगेजमेंट टाइम यहाँ पे आपका ज्यादा रहेगा इन ई कॉमर्स। आप जब मिंत्रा पे जाते हो तो यू डोंट गेट आउट विद इन 1 minute, you usually invest 3 minutes, 5 minutes, or maybe more than that. You invest 15 minutes in finding the right product because you have options, varieties, you have related products, you have ranges. इस वजह से हमारा engagement time जो रहेगा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे या वेबसाइट्स पे ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू सर्विस बेस्ड वेबसाइट्स जहाँ पे थोड़ा कम रहता है। सर्विस बेस्ड वेबसाइट जो रहती है जैसे कि आपकी खुद की एक वेबसाइट होगी एज अ फ्रीलांस डिजिटल मार्केटर, राइट? तो इमेजिन मैं क्लाइंट हूँ, आपका फ्रीलांस डिजिटल मार्केटिंग का वेबसाइट है, आई विजिटेड देयर, I scroll your page and would love to understand, okay, who is she, what are her services, what kind of project she has worked before. So I think I would invest couple of minutes only, 2 to 3 minutes would be more than enough for me to scroll through your website and check your product or services. And I won't get more option because it's a service, बहुत limited होती है services. एक IT कंपनी को अगर आप विजिट कर रहे हो उसकी वेबसाइट, तो आप कुछ सर्विसेज है कि भाई मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं, क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, बस कोई ऐसा रेंजेस ऑफ प्रोडक्ट जैसे हमारे पास मिंत्रा पे वैसा तो हम शोकेस यहाँ पे नहीं कर सकते, राइट? तो इंगेजमेंट टाइम सर्विस बेस्ड वेबसाइट का जो हेल्दी इंगेजमेंट टाइम है वो होता है अराउंड एवरेज 3 मिनट्स, ठीक है? और जो दूसरी वेबसाइट्स होती है जैसे ब्लॉगिंग वेबसाइट्स होती है जो सिर्फ ब्लॉग करते हैं, या जैसे मैगजीन्स होती हैं जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया है, इनका भी एवरेज टाइम 2 to 3 मिनट्स का ही रहता है सर्विस बेस्ड बिजनेस जैसा, ठीक है? तो जब आप क्लाइंट का चेक करोगे तो आपको एक थोड़ा सा समझ में आना चाहिए कि ओके हेल्दी है या नहीं। अगर मुझे यहीं पर 35 सेकेंड्स दिखता तो मैं सोचती नहीं यार ये गलत है कि लोग इंगेज क्यों नहीं हो रहे हैं, 35 सेकेंड्स में बाउंस क्यों हो रहे हैं, तो वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट मैट्रिक हो जाएगा। बट यहाँ पे 1.35 सेकंड मतलब 1.5 मिनट तक लोग वेबसाइट पे हैं, जहाँ पे आई गेस मेरे पेजेस इतने लंबे भी नहीं है, अगर कोई वेबसाइट विजिट किया तो उनको इतने देर में समझ में भी आ जाएगा व्हाट डू आई ऑफर, ठीक है? सो इट्स काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट if people are visiting your website, how long they are investing their time inside. If it the more time they are investing, the more products, the more services they are exploring, which is good for you, ठीक है? which is a great sign for us. तो ये होता है engagement time. वापस जाते हैं यहाँ पे थोड़ा सा नीचे पे, तो आपको यहाँ पे व्यू यूजर एक्विजिशन मिल रहा है, मतलब कि आपको जो यूजर आ रहे हैं वो आप कहाँ से एक्वायर कर रहे हो, आपके यूजर्स आपको कहाँ से मिल रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आपको एक डेटा मिल रहा है। इस डेटा में देखो इस लास्ट 28 डेज में हमारा टोटल जो लोग हैं रेफरल के थ्रू जो आए हैं वो है 2445। रेफरल मतलब कुछ भी हो सकता है, वो व्हाट्सएप पे हो सकता है, किसी ने लिंक फॉरवर्ड किया हो, या मेरे इंस्टाग्राम के डीएम्स हो, या किसी ने कहीं पे रिकमेंड किया, रेफर किया, वो है। ऑर्गेनिक मीडिया सोशल मीडिया से आए हैं 1700, मतलब कि सोशल मीडिया ऑर्गेनिकली बिना किसी पेड एडवर्टीजमेंट के डायरेक्टली मेरे सोशल मीडिया से आ रहे हैं 1700 लोग आए। डायरेक्टली गूगल पे सर्च करने वाले लोग मुझे हैं 629। इस लास्ट 28 डेज में 629 लोग हैं people who have searched me directly. What is a direct search? Direct search means when people are searching you directly with your brand name. जैसे आप गूगल पे जाके मिंत्रा सर्च करोगे तो वो हो गया डायरेक्ट सर्च कि बिजनेस को सर्च करना। वैसे ही गूगल पे इन लास्ट 28 डेज में ऐसे ऑलमोस्ट 629 लोग हैं जिन्होंने यूसेवी एकेडमी या प्राची गौतम सर्च किया होगा, ठीक है? तो ये हो गया ब्रांड सर्च। और फिर होता है तीसरा हमारा ऑर्गेनिक, फिर है ऑर्गेनिक सर्च, मतलब कि ऐसे कीवर्ड्स पे रैंक करना, ऑर्गेनिकली सर्च कर रहे हैं, या ऑर्गेनिक वीडियोस जो हम गूगल पे रहते हैं उससे लोग कितने डायरेक्टली कीवर्ड्स पे हम रैंक हो रहे हैं, कीवर्ड्स पे सर्चेबल हुए, ये हो गया ऑर्गेनिक और सर्च
नॉर्मल कीवर्ड्स, और जैसे गूगल पे वीडियोस भी होता है ना, कोई भी पेज अगर आप सर्च करो तो कुछ वीडियोस भी वीडियो पेज पे रैंक हुए होंगे, तो वो वीडियोस के थ्रू 96 लोग आए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखना चाहो तो ये पूरा ब्रेक डाउन है, रेफरल के थ्रू कितने आए, ऑर्गेनिक, डायरेक्ट, ऑर्गेनिक सर्च। बट आपको ना थोड़ा सा और डिटेल देखना है। मान के चलो एक ब्रांड है जिसका इंस्टाग्राम भी है, फेसबुक भी है, लिंक्डइन भी है, ट्विटर भी है, यूट्यूब भी है, और वो ये जानना चाह रहा है कि भाई मुझे ट्रैफिक सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम से आ रहा है कि लिंक्डइन से आ रहा है। तो ये चीज को हम और ब्रेकडाउन में भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ब्रेकडाउन मिला हमको। तो लिंक ट्री, तो बेसिकली ये मेरी लिंक इन बायो है, करेक्ट। तो लिंक इन बायो से जो अपन बोल रहे थे ना, अपन को दिख रहा था रेफरल के थ्रू इतने आ रहे हैं, तो भाई वो लिंक ट्री हो सकता है या डीएम्स के थ्रू हो सकता है। इंस्टाग्राम से 1000 लोग आए हैं, ठीक है, डायरेक्टली 629 है। Instagram.com, और ये बेसिकली एप्लीकेशन ही समझो इसको आप। फेसबुक के थ्रू 213 लोग आए हैं, गूगल से डायरेक्टली 210, यूट्यूब से 96 आए, लिंक्डइन से 36, बिंग में भी लोगों ने सर्च किया, और बाइडू भी एक सर्च इंजन है, इससे 5 लोगों ने सर्च किया। ठीक है, तो हम इसका और ब्रेकडाउन भी देख सकते हैं कि भाई अगर कोई क्लाइंट है और वो ये देखना चाह रहा है कि हमारे लिए सबसे अच्छा सोशल मीडिया क्या वर्क कर रहा है। लेट्स से यू आर वर्किंग फॉर a fitness trainer and they are constantly posting on Instagram, equally on LinkedIn, equally on YouTube, and they would like to see, okay, which platform is more giving us awareness, because at the end पे वेबसाइट से ही साइन अप्स हो रहे हैं, कहीं और तो कोई सेल करता नहीं है, whether it's a service or product based। एट द एंड पे सबका सेल्स जो हो रहा है वो वेबसाइट के थ्रू हो रहा है। तो भाई हमारी वेबसाइट में कौन से प्लेटफॉर्म से लोग आ रहे हैं? अगर ये सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया में हमारे लिए यूट्यूब ज्यादा अच्छा वर्क कर रहा है या इंस्टाग्राम वर्क कर रहा है? अगर इंस्टाग्राम कर रहा है तो हम वहां पे ज्यादा एफर्ट्स डालेंगे। यूट्यूब नहीं कर रहा है तो कोशिश करेंगे कि क्या करना चाहिए जिससे हम ट्रैफिक, या ज्यादा प्रमोशन करना पड़ेगा कि लोग, हम शायद प्रमोट नहीं कर रहे हैं वहां पे। सो इट विल बी द इवेल्युएशन ऑफ which platform also is giving you more traffic, and understanding on which you should focus more and should run advertisement also। if I could see YouTube से कम लोग आ रहे हैं, Instagram से ज्यादा आ रहे हैं, तो जब मैं ad चलाऊंगी तो Instagram पे ही चलाऊंगी, YouTube पे नहीं, क्योंकि मुझे वहां से ज्यादा, तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज भी हम यहाँ से बिल्डअप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये और भी ब्रेकडाउन इंफॉर्मेशन मिलेगा कि हमको ट्रैफिक का सोर्स स्पेसिफिकली किस प्लेटफॉर्म से आ रहा है। और ये डेटा ना आप ऐसे भी यूज कर सकते हो, जैसे कि आप एज ए सोशल मीडिया मार्केटर काम कर रहे हो, लेट्स से यू आर वर्किंग एज एन इंस्टाग्राम मार्केटर। अब गूगल एनालिटिक डेटा में आप ये भी तो चेक करते हो कि मेरे इंस्टाग्राम से भाई मेरे क्लाइंट की वेबसाइट कितनी विजिट हुई है, क्योंकि ये चीज आप इंस्टाग्राम पे चेक नहीं कर पा रहे हो कि आपके वेबसाइट पे कितने लोगों ने क्लिक किया है या कितने लोग डाइवर्ट हुए। बट अगर आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो, इवन एज अ सोशल मीडिया मार्केटर, you should always ask them to check in the Google Analytics how many visitors are we getting from only Instagram or Facebook, the platform that you are handling, so that you'll get an idea ki how many people are tapping on the links that you are sharing or taking the call to action when you are recommending them to go to the link in bio or ABC things। ठीक है, तो ये आपके लिए भी इम्पोर्टेंट होगा जानना कि हम कितना ट्रैफिक लाके दे पा रहे हैं क्लाइंट को, क्योंकि एट द एंड पे जो वेबसाइट विजिट कर रहा है वही कन्वर्ट हो रहा होगा। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब थोड़ा आगे चलते हैं अपन। ये अपना सोशल मीडिया ये हो गया। अब अपन ये देखेंगे कि हमारे इंगेजमेंट, मतलब वेबसाइट में ऐसा कौन सा पेज है, जैसे हम इंस्टाग्राम पे इंगेजमेंट क्या होता था कि ऐसा कौन सा पोस्ट या रील है जिससे सबसे ज्यादा लोगों ने इंगेज किया है, टॉप वीक वाले पेज क्या है, बस वही है हमारा एवरेज इंगेजमेंट टाइम प्लस यहाँ पे नीचे पे आपको एक डेटा मिलता है, व्हाट आर द पेजेस विच आर मोस्टली व्यूड दिस मंथ, है ना, इस महीने सबसे ज्यादा पेजेस कौन से विजिटेड हुए हैं। तो यहाँ पे टॉप विजिटिंग पेजेस पे हम अगर क्लिक करें
तो ये पेजेस है। सबसे ज्यादा विजिट हुआ पेज मेरा एक ये है जो मेरा कोर्स डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का है। फिर माय अकाउंट्स, यूजुअली लोग अपना अकाउंट चेक कर रहे हैं और वहाँ पे दे आर seeing the specific products or services or their subscriptions. बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन इंडिया वाला एक है जिसमें 2086 को ऐसे मैं देख सकती हूँ कि कौन से स्पेसिफिक पेजेस हैं। कंटेंट राइटिंग कोर्स को सिर्फ इस महीने 817 व्यूज आए हैं। व्हाट टू नो व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग फॉर बिगिनर्स, ये आई गेस एक ब्लॉग है। want to know, okay, learn social media marketing techniques online, ये social media marketing course को 921 visits आए हैं। तो मैं ये भी देख सकती हूँ कि सबसे ज्यादा विजिटेड प्रोडक्ट कौन सा है। यही एक डेटा होता है जिसके थ्रू कंपनीज डिसाइड करती हैं कि हमारा जब हम एड चलाएंगे तो हमें कौन से प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करने हैं, या बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट जब हम डिसाइड कर रहे हैं तो वो इसी तरीके से करता है। तो मान के चलो ये डेटा है मिंत्रा का, और मिंत्रा में ये पता चल गया कि सबसे ज्यादा विजिटेड प्रोडक्ट शूज कैटेगरी में एडिडास का ये प्रोडक्ट है। तो वो इसी प्रोडक्ट पे बेस्ट सेलिंग मतलब बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट बना देंगे, या उसी पे अगर इंस्टाग्राम पे या फेसबुक या कहीं पे भी उनको ऐड चलाना है तो इस प्रोडक्ट को डिस्प्ले करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं इस स्पेसिफिक आइटम में। ठीक है, तो बस वैसे ही जैसे बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग के लिए कि कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा लोगों का इंटरेस्टेड प्रोडक्ट है, which product being visited a lot gives a lot of clarity about best selling product, or when you are running any advertisement or campaigns you should also display that product, because somehow people are showing interest and they would be likely to be converted more if you show them that exact one item. तो बेसिकली यहाँ से आपको टॉप विजिटेड पेजेस मिल जाएंगे, तो उसको क्लाइंट को अगर चाहे तो उसको किसी भी तरीके से इस डेटा को यूज कर सकता है। ठीक है, फिर इसी में हमें फिर है हमारा कन्वर्जन लैंडिंग पेज। लैंडिंग पेजेस ये हैं हमारे जिसपे कुछ कॉल टू एक्शंस है, उनको लैंडिंग पेज है यहाँ पे। जैसे ऑल इन वन कोर्स है, सबसे ज्यादा विजिट हुआ है। वर्कशॉप लोगों ने 1400 लोगों ने वर्कशॉप देखा है। तो ऐसे में अपने खुद के जो लैंडिंग पेजेस है उनका विजिटर्स देख सकती हूँ। नॉर्मल पेजेस मतलब जैसे नॉर्मल पेजेस एंड स्क्रीन्स में हमको सारे वो पेज दिख रहे थे, जो कार्ड पेज भी होगा वो हमारा लैंडिंग पेज नहीं है। उस कार्ड पेज को हम ना प्रमोट कर सकते ना कुछ कर सकते, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो डायरेक्टली आप लैंडिंग पेज देखो कि ऐसा कौन सा पर्टिकुलर पेज है जो जहाँ पे आप स्पेसिफिक प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो और जहाँ पे कॉल टू एक्शन है, तो उनमें क्या क्या चीजें आपकी सबसे ज्यादा विजिट हुआ है, आप ये डेटा देख सकते हैं यहाँ पे। यूजर न्यू वर्सेस रिटर्निंग, जो मैं आप लोगों को बोल रही थी, न्यू विजिटर्स इतने आए हैं, रिटर्निंग 1000। इसमें से फिर और डिटेल इंफॉर्मेशन है कि यूजर रिटेंशन बाय कोहॉर्ट, मतलब आप देख सकते हो कि कौन सबसे ज्यादा ये है हमारा डेट दिसंबर 27 को सबसे ज्यादा विजिट्स हुए हैं, जनवरी 4 को भी। तो आप स्पेसिफिक डेट वाइज भी देख सकते हो ऐसे कौन सी डेट है जहाँ पे हमारा रिटेंशन रेट अच्छा रहा, विजिटर्स रेट अच्छा रहा। फिर ऑडियंस के बारे में, सबसे ज्यादा ऑडियंस आपको कहाँ से आ रहा है। ऑडियंस के बारे में अगर हम देखें, जैसे हम इंस्टाग्राम में डेमोग्राफिक्स देख रहे थे, तो वही हम देख सकते हैं बाय कंट्री बाय सिटी बोथ।
So in the last 28 days, I've received around 4,000 people visited the website from India. US 195, Pakistan से 82, UAE 77, Canada 60, Ireland 47, Sweden 45, UK 42, श्रीलंका 14 and बांग्लादेश 12. तो मैं ये भी देख सकते हो कि कंट्री वाइज मुझे कहाँ से ट्रैफिक आ रहा है. हम यही चीज आप सिटी वाइज भी देख सकते हो. तो सिटी में दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे, अहमदाबाद, इंदौर, चेन्नई, जयपुर, ये टॉप सिटीज है, टॉप 10 सिटीज जहाँ से मुझे ट्रैफिक आ रहा है. अब आप उतने स्मार्ट हो कि आपको ये पता है. लास्ट टाइम हमने इस डेटा को स्टडी किया था जब इंस्टाग्राम पे, तो हमने इसको यूज किया था जब हम एड रन कर रहे थे. तब जब हम ऑडियंस सिलेक्ट कर रहे थे कि हमको किस रीजन की ऑडियंस को अपना एड दिखाना है, तो ऑर्गेनिकली अगर आपको किसी रीजन से ट्रैफिक आ रहा है, प्रोबेबली अगर आप एड चलाओगे तो वहां के लिए बहुत आपका फ्रूटफुल एड होगा, उन्हीं ऑडियंस को टारगेट करोगे. तो जब हम गूगल एड चलाते हैं, ये आपका काम नहीं है, बट जो गूगल एड मैनेजर होते हैं, गूगल एनालिटिक्स पे जाके देखते हैं ऑर्गेनिकली ट्रैफिक कहाँ से है. इस डेटा को इंडिया, जो भी स्पेसिफिक सिटीज है इंडिया की, उन सिटीज को टारगेट करके एड चलाते हैं. ठीक है, तो ये हम ऑडियंस का डेमोग्राफिक्स देख पाएंगे. बाकी और भी इनके बारे में इंफॉर्मेशन दिखेगी आपको. सेकंड, जेंडर्स में अभी दिखा नहीं रहा है, बट हम जेंडर भी देख सकते हैं यहाँ पे. Why is it not showing? Unsampled report. This report is based on 100% of available data. Google Analytics has applied thresholding to one or more cards in this report and will display the data on the card when the data meets the minimum aggregation threshold. अभी उतना डेटा नहीं है इसके पास, इसलिए वो नहीं बता पा रहा है, या उतना डिटेल्ड इंफॉर्मेशन नहीं है. अदरवाइज वो जेंडर भी बता देता है कि मेल और फीमेल कितने थे. दिस डेटा इज इम्पोर्टेंट फॉर ई-कॉम बिजनेसेस जिनका जेंडर स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स है. ठीक है, फिर वही ऑडियंस, ऑल यूजर्स कितने आए हैं, न्यू यूजर्स, सेशंस कितने हुए, व्यूज पर सेशन कितने हुए. सेशन मतलब कि एक बार में जब कोई बंदा विजिट किया वेबसाइट, तो उसने कितनी देर तक आपकी वेबसाइट पे रहा, दैट इज द एवरेज सेशन टाइम. ठीक है, अब एक और चीज है यहाँ पे जो आपको रियल टाइम डेटा दिखा रहा है. रियल टाइम डेटा ये चीज होती है. व्यू रियल टाइम डेटा. ये रियल टाइम डेटा ये दिखा रहा है कि राइट नाउ इन दिस मोमेंट हु इज इन योर वेबसाइट एंड विच पेज. तो अभी ये लास्ट 30 मिनट्स का दिखा रहा है. तो इन आखिरी 10 मिनट में, 30 मिनट्स में, आधे घंटे में 8 विजिटर्स मेरी वेबसाइट में आए, जो कि 2 लोग तो हैं कहाँ से, दिल्ली से, 2 मुंबई से हैं, 3 लोग मुंबई से हैं, मुंबई के आसपास में है, और बैंगलोर से 2 लोग आए हैं. तो मैं ये भी देख सकती हूँ कि मुझे ये लोग कहाँ से विजिट किए, प्लस मैं ये भी देख सकती हूँ कि वो किस पेज पे हैं अभी. तो ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, बेस्ट कंटेंट राइटिंग कोर्स कोई देख रहा है, कोई कार्ड पेज पे है, कोई इस पेज पे, तो हम ये चीज देख सकते हैं. और वो कहाँ से आए हैं, डायरेक्टली सर्च करके आए लिंक्ट्री, या लिंक्ट्री मतलब कि इंस्टाग्राम के लिंक इन बायो से आए हैं, हम ये भी देख सकते हैं. बट दिस डेटा कीप ऑन चेंजिंग ऑब्वियसली, क्योंकि रियल टाइम डेटा है. बट इसको हम यूज कहाँ पे करेंगे, कब यूज होगा इसका. तो बेसिकली आपने कभी कभी ऐसे वो देखे होंगे, ईमेल्स आते हैं आपको कि वी हैव एक्सटेंडेड द ऑफर फॉर कपल ऑफ आवर्स, और द ऑफर इज एक्सटेंडेड फॉर
few more minutes, last chance to grab. तो बेसिकली क्या होता है, जो मान के चलो मिंत्रा का एक बहुत बड़ा ऑफर चल रहा है, ठीक है, और अभी बस 1:45 वो ऑफर बंद होने वाला है, मान के चलो। अब आप जाओगे कार्ड पेज पे, आप देख पा रहे हो कि भाई यार 1 लाख लोग हैं जो कार्ड पेज पे हैं। तो अगर आपने इस मोमेंट पे उस कूपन को एक्सपायर कर दिया तो कितना बड़ा लॉस होगा और कितने लोगों का ट्रांजैक्शन फंस जाएगा। तो बड़े बिजनेसेस जो रहते हैं या छोटा बिजनेस हो, कोई भी हो, इनके लिए जब वो ऑफर एंड करने, जब कोई भी सीजनल ऑफर रहता है और जब वो क्लोज होने वाला रहता है, तब ये बिजनेसेस रियल टाइम डेटा गूगल एनालिटिक्स पे जाके देखते हैं कि हाउ मेनी पीपल आर इन वेबसाइट, इन विच पेज दे आर इनटू। If they could see that a lot of people are trying to process or trying to sign up or trying to purchase, then they will hold the coupon for a while. कभी भी 12 बजे अगर ऑफर बंद हो रहा है तो तुरंत 12 बजे नहीं होता, वो 2-3 बजे तक बंद होता है, ताकि लोगों को हम मौका टाइम दे दें वो ऑफर को यूज करें। तो बस वैसी ही चीज है कि रियल टाइम डेटा, सीजनल ऑफर्स या जब कोई कूपन को एक्सपायर होने वाला रहता है, उसके पहले कंपनीज रियल टाइम डेटा देख के डिसीजंस लेती है या एक्सटेंड करते हैं अपना ड्यूरेशन। ठीक है, तो ये है मोटा मोटा गूगल एनालिटिक्स का। यस निकिता? प्राची, कभी कभी मेरे साथ ऐसा हुआ है कि एफएनपी जैसे प्लेटफॉर्म से मैंने कोई चीज कार्ट में डाल दी, बट आई डिड नॉट परचेज इट, और मैंने आगे प्रोसेस नहीं किया। सो आई ऑब्जर्व, मेरे साथ 2-3 बार हुआ है कि मेरे को विद इन हाफ एन आवर एक कॉल आ जाता है कि मैम ये चीज आपने कार्ट में डाल रखी है लेकिन आपने आगे प्रोसेस नहीं किया है, आर यू फेसिंग सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम और दिस। तो क्या वो लोग भी यही डेटा यूज करके एनालाइज 200%। करके? 200%। तो जो हमको आता है ना कि वन आइटम इन योर कार्ट इज गोइंग आउट ऑफ स्टॉक, या जैसे ये चीज मेरे साथ भी हुई थी बीच में। मैंने जोमेटो पे कुछ ऐसे मोमोज या कुछ ऐसे कार्ट पे ऐड किया, देन चेंज ऑफ प्लान, फिर वी गॉट अ मेल दैट that particular restaurant is offering flat 50% off, or use this coupon or something like that. So they want you to take the action and they would like to see, so they are using this data. बट ये कंपनीज यहाँ पे भी डेटा चेक कर सकती है, प्लस उनकी वेबसाइट के अंदर भी चेक कर सकती है ये सारा डेटा, स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे जाके कि कितने लोग कार्ट पे या कितने लोगों ने कार्ट अबेंडन कार्ट रेट देखते हैं कि कितने लोगों ने अबेंडन किया है, फिर उनकी ईमेल आईडी निकाल के फिर ये ईमेल मार्केटिंग होती है। तो ये सारी चीजें बहुत यूजफुल है बिजनेसेस के लिए। रिटेन करने का तरीका है ये कि हम कस्टमर को रिटेन करें, लाइक उनको उनका लास्ट जो डिसीजन है वो पेंडिंग क्यों है, डिलेड क्यों है, तो इस चीज पे वो लोग फोकस करते हैं। ठीक है, तो ये डेटा एग्जैक्टली उसमें भी यूज होगा। मोनिका, अभी जो आपने कहा कि वो लोग ईमेल आईडी एक्सट्रैक्ट करते हैं जो लोग का कार्ड अबंडन हो रखा है, तो वो हम गूगल एनालिटिक्स से निकाल पाएंगे या फिर वो फिर इरेस्पेक्टिव उनके वेबसाइट से डेटा निकलता है? देखो क्या होता है ना कि मैं आपको बताती हूँ, जहां भी बिजनेसेस में लॉगिन का ऑप्शन होता है तो वहां पे ईमेल आईडी या फोन नंबर से वेरीफाइड होता है, तो उनके पास यूजर स्पेसिफिक डिटेल होता है, तो वो ये चीज चेक कर पाएंगे। और ऐसी वेबसाइट जहाँ पे ऐसे लॉगिन और ये सब नहीं है, ठीक है, जहाँ पे सिर्फ वो प्रोडक्ट डिस्प्ले कर रहे हैं या ऐसा कुछ नहीं है, तो दे कुडंट चेक इट। तो ये सारी चीजें एनीवे हम मतलब कुकीज का भी यूज करती है बिजनेसेस वेबसाइट्स, तो ये डेवलपर्स के काम होते हैं कि हमको क्या कुकीज यूज करना है कि हम अपना ये इंफॉर्मेशन निकाल पाए यूजर विजिटर्स की। ये यूजुअली जो ये डेटा ब्रांड मैनेजर्स जो टीम होती है या प्रोडक्ट डिवीजन टीम्स जो होती है ना, प्राइसिंग टीम्स जो होती है, वो ये सारे डेटा को स्टडी करती है। जो डेटा एनालिस्ट का काम होता है, आई गेस कपल ऑफ चीजें उसमें यही रहती होगी, मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टडी करते होंगे उन लोग, बाकी हम ये चीज हम तब देख सकते हैं। गूगल एनालिटिक पे ये डेटा यूजर स्पेसिफिक तो नहीं बताता है इन माय इंफॉर्मेशन। मुझे ऐसा कोई सेक्शन नहीं मिला है जहाँ पे वो ये भी बता दे कि कौन सी ईमेल आईडी से लोग बंदे, मतलब उसका नाम या कुछ मिल जाए। फिर भी एक मिनट हम देख लेते हैं उस चीज को। कौन
नहीं, ये डेटा हमें नहीं मिल रहा है। सिर्फ और सिर्फ कौन सा पेज है और कहाँ से है। तो फिर जो ईमेल राइटिंग हमको मिलता है फॉर द अबंडंट कार्ट यूजर्स, जैसे हम अभी किसने रेज किया था, निकिता ने शायद वो क्वेश्चन रेज किया था कि हमें इमीडिएटली आ जाता है मेल टू रिमाइंडर कि आपका कार्ट में चीजें छूटे हुए हैं। तो वो जो ईमेल राइटिंग का सेक्शन होता है, उनको वो डेटा वो कंपनी या क्लाइंट प्रोवाइड करते हैं। हाँ, वो सारी चीजें क्लाइंट्स प्रोवाइड करेंगे। एज अ ईमेल राइटर भी आपका ये सारा काम नहीं होता, आपको सिर्फ कंटेंट लिख के या टेम्पलेट्स बना के आप रख देते हो। फिर वो ये सब ऑटोमेशन होता है, क्योंकि एक एक को वो नहीं कर सकते। तो हाँ। मान के चलो अगर 30 मिनट्स ऐसे कुछ प्रोग्रामिंग्स डाल देते हैं वो लोग कि 30 मिनट में अगर किसी बंदे ने नहीं किया तो एक ईमेल चल जाना चाहिए, ये उनका फर्स्ट नेम, दैट यू नो जो भी चीज होगी कि ये specific card, you didn't take the final action. What was the cause, or what has stopped you? Would you love to chat with our expert or send something like that? या कोई ऑफर चल रहा है तो उस पे, तो ये सब ऑटोमेशन ईमेल मार्केटिंग होती है जहाँ पे आप सिर्फ टेम्पलेट बनाते हो। और ये सारी चीजें बिजनेसेस का काम होता है, उन्हीं का ही सब डेटा इनफ्लो बना हुआ रहता है, ये सब प्रोग्रामिंग के थ्रू ही वो कर देते हैं। ओके। यस। बट आपको एक अच्छी चीज बताऊं, विक्स में ये चीज है। विक्स में भी आप ये चीज कर सकते हो कि अगर कोई बंदा आपकी वेबसाइट विजिट किया या कुछ साइन अप किया या मान के चलो कोशिश किया किसी चीज को करने की, बट ही डिडंट टेक द एक्शन, सो उसमें एक ईमेल मार्केटिंग का सेक्शन है, तो वहाँ पे आप अपने टेम्पलेट्स बना सकते हो, ऑटोमेटिकली ईमेल चल जाता है। जब आपने मेरा भी कोर्स साइन अप किया होगा तो आपको एक यूजर आईडी और वो और तुरंत मिल गया होगा। सो ये ऑटोमेशन प्रोसीजर या प्लगइन्स टेम्पलेट्स रहते हैं जो हम खुद भी कर सकते हैं विदाउट एनी कोडिंग काइंड ऑफ। ठीक है, ओके, चलो। तो ये है गूगल एनालिटिक्स। अब इसको भाई अभी आपके पास गूगल एनालिटिक अकाउंट नहीं है तो कैसे करेंगे, तो गूगल एनालिटिक 4 का डेमो अकाउंट आप यूज कर सकते हो। ठीक है, मैं उसकी लिंक आपको भेज रही हूँ, किसी भी वेबसाइट को डाल के उसको स्टडी कर सकते हो। इतना डिटेल्ड डेटा नहीं मिलेगा बट फिर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है उसमें भी। गूगल एनालिटिक 4 का मैं लिंक भेज दे रही हूँ, तो उससे आप एक बार आज प्रैक्टिस करके देखना कि जब गूगल एनालिटिक चलाएंगे तो एनालिटिक्स। ये रहा डेमो अकाउंट। इसको आप यूज कर सकते हो। ठीक है, उसमें इंस्ट्रक्शन भी दिए कैसे यूज करना है। Access a demo account where the data comes from ways to use the demo account limitation. Remove access the demo account. ठीक है, ये आप चेक कर सकते हो। ठीक है, इसके थ्रू ही प्रीवियस स्टूडेंट्स ने ही प्रैक्टिस किया था गूगल एनालिटिक। बाकी बहुत सिंपल है, आपको इंफॉर्मेशन ये सारी जब आप एक गूगल शीट मेंटेन करोगे उसमें यूजर्स, न्यू यूजर्स, रिकरिंग यूजर्स का परसेंटेज प्लस टोटल नंबर ऑफ सेशंस कितने हुए हैं, मतलब कितना ड्यूरेशन लोग देख रहे हैं, टॉप पेजेस कौन से और ऑडियंस का डेमोग्राफिक, बस ये इंफॉर्मेशन पुल आउट करते हैं क्योंकि रियल टाइम डेटा तो चेंज होते रहेगा हमारा। ओके, और कुछ चीज मुझे शेयर करनी थी कि आप लोगों से गूगल एनालिटिक हो गया। हाँ, ये डेटा ना भाई हम ऊबर सजेस्ट में भी देख सकते हैं, मतलब इतना ज्यादा अगर आपको किसी क्लाइंट का देखना है तो आप ये भी देख सकते हो। ऊबर सजेस्ट पे जाते हैं अपन इस बारे के थ्रू।
यहाँ पे साइट ऑडिट पे है या ट्रैफिक एस्टिमेशन। किसी भी बिजनेस का हो सकता है, मान के चलो आपको मिंत्रा का देखना है, तो यहाँ पे आपको उसका पूरा ऑर्गेनिक कीवर्ड्स, ऑर्गेनिक मंथली ट्रैफिक कितना है उनका, फिर उसके बाद टॉप पेजेस कौन से उनके, यू नो, टॉप कीवर्ड्स जिस पे वो रैंक कर रहे हैं, प्लस बैकलिंक वैकलिंग हमने देख लिया था, तो आपका एटलीस्ट उनका ट्रैफिक कितना है, कौन से टॉप रैंकिंग पेजेस हैं। और जब आप किसी क्लाइंट के लिए चेक करोगे तो आपको एक चीज बस ध्यान रखनी होगी, कैसे आप एस्टिमेट करोगे उनको आपकी जरूरत है या नहीं, ठीक है। तो वो अगर उनके यहाँ पे रैंकिंग मतलब कीवर्ड्स दे हैव टारगेटेड, सब कीवर्ड दे हैव टारगेटेड इज समहाउ इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस इन देयर वेबसाइट, ठीक है। तो लेट्स से अगर उनके 100 पेजेस हैं, 100 पेजेस हैं, मतलब 100 कीवर्ड टारगेट किया है, उनमें से उनको मंथली ट्रैफिक कितना मिल रहा है, तो किसी भी वेबसाइट के अगर ज्यादा पेजेस है तो उसका मंथली ट्रैफिक एटलीस्ट 10x होना चाहिए, मतलब कि अगर 100 पेजेस है तो एटलीस्ट 10,000 उसका ट्रैफिक होना चाहिए। या अगर वेबसाइट में इतने सारे पेजेस करने के बावजूद भी अगर उसकी मतलब ट्रैफिक कम है, या टॉप रैंकिंग पेजेस अगर आप देख रहे हो तो कुछ ही पेजेस में ट्रैफिक आ रहा है, बाकी में नहीं आ रहा है, क्योंकि आपको उसकी लिस्ट भी मिल जाती है। अगर 100 पेज है तो वो 100 पेज में कौन से में ट्रैफिक आ रहा है, किन में नहीं आ रहा है, उनके पेज पे जाके, क्योंकि आपको कीवर्ड भी पता चल जाता है वहीं पर कि क्या कीवर्ड्स उन्होंने टारगेट किया है, फिर आप वहीं पर देख भी सकते हो कि उसका सर्च वॉल्यूम कितना था, कंपटीशन कितना था, तो वहीं से आपको मिस्टेक्स पता चल जाएगी कि अच्छा इन लोगों की ये पेज इसलिए इसमें ट्रैफिक नहीं आ रहा है क्योंकि इनका कीवर्ड हाई कंपटीशन वाला है, या सर्च वॉल्यूम कम है, या जो भी चीज है। तो ऐसे करके आप ये चीज चेक कर सकते हो ऊबर सजेस्ट पे भी, ठीक है। एसईएम रश का भी यूज कर सकते हो आप इस चीज के, वो मैं आपको कल गूगल मतलब नेक्स्ट वाले सेशन में बता दूंगी, गूगल सर्च कंसोल के साथ साथ, तो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। ठीक है। ऑब्जर्व किया है कि कुछ लोग ऐसे लिखते हैं कंटेंट राइटर, कॉपी राइटर, घोस्ट राइटर एंड ब्रांड स्ट्रैटेजिस्ट। तो एज अ ब्रांड स्ट्रैटेजिस्ट वो मतलब क्या सर्विसेज ऑफर करते होंगे? एज अ ब्रांड स्ट्रेटेजिस्ट ना, ये बहुत ही बोल सकते हैं कि सब्जेक्टिव प्रोफाइल है, ठीक है। अगर मैं एज अ ब्रांड स्ट्रेटेजिस्ट, मेरे लिए ब्रांड स्ट्रेटेजिस्ट की डेफिनेशन ये है कि ऐसा बंदा जो मेरे लिए सोशल मीडिया पे ब्रांडिंग करे, मेरा गूगल पे रैंकिंग करे, प्लस ही और शी शुड हेल्प मी आल्सो विद सम लीड जनरेशन इन ईमेल मार्केटिंग, इन engaging माय यू नो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, तो ब्रांडिंग मेरी करे, प्लस इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर दे, ऐसा बंदा जो रीच आउट करे राइट इन्फ्लुएंसर्स को और एनकरेज करे उनको हमारा प्रोडक्ट प्रमोट करने के लिए, एफिलिएट मार्केटिंग करे, ये ब्रांडिंग में आ जाता है। कभी कभी किसी ब्रांड के लिए ब्रांडेड स्ट्रेटेजिस्ट वो होते हैं जो सिर्फ अमेजोन फ्लिपकार्ट का काम देखते हैं, जो ये देखते हैं कि अमेजोन में कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहा है, कहाँ पे हम उन कीवर्ड्स में कहाँ पे रैंक कर रहे हैं, स्पेसिफिक कीवर्ड्स में व्हाइट टी शर्ट पे मिंत्रा पे हमारा ब्रांड किधर रैंक हो रहा है, कौन से पेज पे हो रहा है, तो ये वहाँ की ब्रांडिंग, फिर प्राइसिंग, फिर बहुत सारी चीजें एड ऑन हो जाती है, तो इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव प्रोफाइल, ठीक है। चलो कोई और क्वेश्चन? I guess we are good then. अब आप लोग बताओ, अगर आपको पोर्टफोलियो के लिए टाइम चाहिए तो अपन कल सेशन नहीं रखते, अदरवाइज अपन अगर ब्रेक चाहिए, क्योंकि अभी प्रैक्टिस करने वाली चीजें बहुत ज्यादा है नहीं, मतलब अपने पास पोर्टफोलियो वाला ही चीज है अभी आपका, तो अगर ऐसा लगता है कि अपन कल कंटिन्यू कर सकते हैं तो वी विल कंटिन्यू टुमारो एज वेल, अदरवाइज कल का ब्रेक ले लेंगे, जैसा आप लोग बोलो। ब्रेक। ब्रेक चाहिए, ठीक है।
तो अपन कल अपना कोशिश करो कि पोर्टफोलियो बिल्ड कर लो, आप लोग कंप्लीट कर लो, कल कंप्लीट कर लो पोर्टफोलियो। और फिर अपन परसों गूगल सर्च कंसोल पे करेंगे काम, और एक और दिन अपन फ्राइडे डेडिकेट करेंगे एक और टेक्निकल एसईओ पे, तो अपना एसईओ हो जाएगा फिर इस वीक। मैम मुझे कल तक थोड़ा फीडबैक मिल जाएगा तो मुझे हेल्प हो जाएगा। मैं आज ही अभी देख लेती हूँ, आई वॉज वेरी बिजी लास्ट डे, अभी आई कैन अंडरस्टैंड। हाँ हाँ मैं अभी देख लेती हूँ, ठीक है, लॉग इन करके। ओके ठीक है, ठीक है। ऑल राइट गाइस, सो हैव अ गुड डे। ट्राई योर बेस्ट, कहीं पे जरूरत पड़े तो मुझे अगर कुछ इंपॉर्टेंट रहता है तो एक मिस कॉल मार देना, क्योंकि मैं व्हाट्सएप ज्यादा यूज नहीं करती हूँ, ठीक है। ओके ओके फाइन, चलो ओके, बाय बाय। या बाय।